Hello everyone and welcome back in my YouTube channel. In this video we have to learn about Mughal dynasty and most of the people like Mughal dynasty most because it is a very much interesting and a very much curiosity. It is full of curiosity here, curiosity of Mughal dynasty. So most people like that. So we had to learn about Babur. So who is a founder of Mughal dynasty. So we can say that Mughal Babur is the founder of Mughal dynasty. Okay. So मुग़ल एम्पायर से पहले जो थे वो थे तैमूर, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मिडल ईस्ट में सबसे पहले जो है कब्ज़ा किया था। मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रीफ में चल के थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर देख भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि मैं आपको बिना देखे पढ़ाऊँ, जिससे कि मुझे भी रिवीजन हो जाएगा और आप भी इजीली, आप चाहें तो जो आपको आपके स्क्रीन पर शो कर रही है पिक्चर्स, उसको ना देख करके आप मन ही मन में रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। होपफुली यू विल बी लर्न अबाउट दैट। ओके। सो हमने पढ़ा कि उनके दादा जो थे तैमूर, इनका नाम था, दादा परदादा थे इनके। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में पहले क्या किया था, कब्ज़ा किया हुआ था, पूरा का पूरा शासन किया हुआ था बढ़िया तरीके से। उसके बाद में बाबर हुए और बाबर ने जो है मुग़ल वंश की स्थापना की। इसके साथ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, कई सारे युद्ध भी हुए। इन्होंने काफ़ी कहीं पर ये अप्स एंड डाउन हुए, कहीं पर इन्होंने विन किया, कहीं पर ये डिफीट भी हुए। काफ़ी सारे लोग इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले रिवीजन करना है। तो इनके जो दादा थे उन्होंने मिडिल ईस्ट में पूरे अच्छे से कब्ज़ा किया हुआ था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था इनका जन्म जो हुआ था फरगना में हुआ था। फरगना जो था एक जगह थी जो कि नाउ डेज फरगना इज लोकेटेड टू उज्बेकिस्तान राइट नाउ। ठीक है। तो फरगना में जो है इनका दादा इलाही सब कुछ था, क्योंकि सोचिए जो इंसान मिडल ईस्ट में पूरे में जो है कब्ज़ा किया हुआ हो, जो इंसान इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी हो, तो सोचिए कुछ ना कुछ पावर रही होगी। लेकिन वहाँ के जो उज़्बेक जो थे उन लोगों ने इनको वहाँ से निकाल दिया। जब भी वहाँ से निकले तो उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले जो एरिया विन किया था 501 में, वो था समरकंद। ठीक है, समरकंद किया। उसके बाद में इन्होंने 501 के बाद में 504 में जो है इन्होंने काबुल को विजिट किया, काबुल, कंधार और एक और था गजनी, है ना। ठीक है। इसके बाद में आते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 में, 14 फरवरी 1483 में हुआ था, उसके 11 वर्ष बाद। ठीक है ना। बहुत ही कम एज के थे, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे ना ये, अपनी जो इनके अंदर एबिलिटी थी वो एकदम हाईली लेवल की थी, आउट ऑफ स्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, वो इनकी एबिलिटी थी, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा अल्प आयु में बैठने वाले शासन गद्दी पे जो है शासक जो बने, उनका नाम था बाबर, जो कि महज 11 साल के बाद, यानी कि 1483 और उसके अंदर 10 हम ऐड करेंगे, 1493 और हम एक और ऐड कर लेंगे 1494 में जो है ये कहाँ बैठे, गद्दी बैठे, मात्र 11 साल की उम्र में। ठीक है। अब इन्होंने गद्दी बैठने के बाद में इन्होंने 501 में जो है मैंने आपको बताया समरकंद, 504 में इन्होंने काबुल, कंधार, इन सब जगहों को अच्छे तरीके से विजिट कर लिया। इसके साथ ही जब इन्होंने अचीवमेंट किए, जब इंसान अचीवमेंट अपनी लाइफ में करता है ना, तो भाई कुछ ना कुछ अपने आप को जो है अप्रिशिएट किया जाए। हाउ कैन वी अप्रिशिएट टू माई सेल्फ, यू नो। सो उस चीज़ का इन्होंने अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए इन्होंने पादशाह, मैंने आपको बताया था पादशाह एक उपाधि थी, जिसमें इंसान जो है एक शहंशाह, बादशाह की उपाधि धारण करता था। इसके साथ इन्होंने इनकी जो पुराने जो इनके जो वंशज थे उनकी एक उपाधि थी मिर्ज़ा, वो भी इन्होंने धारण की थी। ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अपनी माँ की साइड से जो थे मंगोल वंश के थे और पिता की साइड से जो थे तैमूर वंश के थे। ठीक है। इन दोनों ही वंशज के मिलने की वजह से ही इनके अंदर जो पावर जो थी, जो एक राजा बनने की जो कैपेसिटी थी, इनके अंदर मेंटल एबिलिटी जो थी, वो इस वजह से ज़्यादा थी, क्योंकि मंगोल जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई में ज़्यादातर जीतने वाले, अपने आप को ना हराने वाले थे मंगोल भी। और जो ये तैमूर वंश के थे, ज़ाहिर है कि दादा परदादा जो थे मिडल ईस्ट में पूरे में इन्होंने कहा कब्जा था, तो जाहिर है कि उनके अंदर दोनों अपनी माँ फादर दोनों की साइड से जो खून था ना उनके रगों पे था, इसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी जो उसे बोलते हैं ना शासन संस्था संभाली कम एज में। ठीक।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ इन्होंने एक वंश चलाया था जिसका नाम था चगतई वंश, ठीक है, चगतई वंश चलाया था इन्होंने। तो यहाँ से होती कहानी ये कंप्लीट। प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था 1518 1519 में। अब 1518 में क्या हुआ, क्योंकि 1526 में शासक में 1526 से 30 तक, 1518 में एक अभियान चलाया इन्होंने 1518 में, जो कि क्या नाम था उनका, मलाला यूसुफ़ज़ई। हाँ, मलाला यूसुफ़ज़ई जो कि नोबेल पुरस्कार विजित करने वाली सबसे कम एज की जो थी वो फीमेल में एजुकेटर है। शी इज़ एन एजुकेटर, मलाला यूसुफ़ज़ई। तो यूसुफ़ज़ई बिरादरी थी, एक कैटेगरी थी उस टाइम की, और अब भी है। तो यूसुफ़ज़ई जो लोग थे उनके विरुद्ध में जो है बाबर ने 1518 में अभियान चलाया, और उस अभियान में इन्होंने 2 जगह जीती थी। एक का नाम था बाजौर, और एक जगह थी भेरा, और जिसे भीरा भी कहा जाता है, ठीक है। जब इन्होंने ये चीज़ विजिट कर ली, उसके बाद में ये आए क्या बोलते हैं ये पेशावर में आने के बाद में इन्होंने 1519 में, ठीक है, 1519 में बाबर ने खैबर दर्रा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा, खैबर दर्रा जो था पेशावर में जो है एक, उसको पार किया। फिर दोबारा से वहीं चले गए, कहाँ, बाजौर भेरा, जो इन्होंने 1518 में विजिट किया था। दोबारा से इन्होंने वहाँ पर चले गए, और फिर दोबारा से बाजौर और भेरा को इन्होंने विजिट किया। अब देखिए बाजौर भेरा में ऐसी क्या ही वजह है, क्यों जा रहे हैं भैया। तो बाजौर और भोरा एक ऐसी जगह है जिसमें उन्होंने पहले विजिट किया, फिर 1518 में दोबारा चले गए। दोबारा उसको किसी चीज़ को हम एक बार खोने के बाद दोबारा उस चीज़ को पाना बहुत टिपिकल है। तब इन्होंने कहा जाता है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने तोपों का जो यूज़ किया था और बारूद का जो यूज़ किया था, वो पहले राजा बाबर ही थे जिन्होंने तोप और जो है बारूद का यूज़ किया था। तो कहाँ किया था, तो बाजौर में किया था, 1518 में किया था। क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली लिख देंगे, ठीक है। और हाँ, मेरे माइंड से एक चीज़ स्किप हो गई, जो बाबर का नाम बाबर कैसे पड़ा, ठीक है, क्योंकि इनका नाम था ज़हीरुद्दीन, असली नाम था, और इनको वैसे बाबर कहा जाता है। बाबर ही इनका नाम क्यों रखा गया भाई, थिंक अबाउट दैट। बाबर का मीन्स होता है लोयन। लोयन इज अ एनिमल विच हैज़ मोर पावर, ओके। सो इसी वजह से जो है इनका जो नाम था वो बाबर रखा गया, ठीक। एवरीवन कम ऑन पॉइंट, एक्चुअली मैं वो स्किप हो गया था मुझसे। तो हम यहाँ पर बात करें 1518 की बात कर रहे थे, ठीक है। दोबारा से उन्होंने इसको जीत लिया, और तोपों का और उसमें बल का यूज़ हुआ था इन्होंने बाजौर और भेरी में, ठीक है। उसके बाद जब ये 1519 में इन्होंने दोनों जगह जीत ली, 18 में आ गए थे, 19 में पेशावर, जहाँ के इन्होंने जो दर्रा पार किया था उस दर्रे का नाम क्या था, उस दर्रे का नाम था बच्चों खैबर दर्रा हमारे अरबी उर्दू में आता है खैबर दर्रा। तो उसको पार किया, उसके बाद में दोबारा से ये वहाँ पर पहुँच गए। इसके साथ में बाजौर और भेरा की जगह के साथ साथ इन्होंने 1-2 जगह और विजिट की थी। इसका नाम था सियालकोट और दूसरे का नाम था पेशावर, ठीक है। पेशावर इन्होंने उसको जीत लिया, अधिकार में कर लिया। उसके बाद में नंबर आता है 1524 में। 1524 में क्या हुआ, इनको पता चला कि इब्राहिम लोदी और दौलत खान जो है, इब्राहिम लोदी और दौलत खान जो हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब दौलत खान ने अपना बेटा, जिसका नाम था, क्या नाम था, इनके बेटे का नाम था दिलावर खान को कहा कि तुम बाबा के पास जाओ और उनसे कहना कि तुम इंडिया में आओ और इंडिया में आके अटैक करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल नोज अबाउट दैट। जब हम सुनते हैं कि कोई इंसान अचीवमेंट कर रहा है तो हम सोचते हैं भैया उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, हम भी सीखें या हम भी उसको देखें या हम भी अपने यहाँ पे इनवाइट करें उसको। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे आओ, इंडिया में अटैक करो। और दूसरी साइड जो था इंडिया में उस टाइम थे राणा सांगा ने भी उनको भेजा हुआ था पत्र के, कहा कि भाई तुम भी यहाँ पर इंडिया में आ जाओ। ये हमारा क्या था उस टाइम, जो दौलत खां जो थे वो थे पंजाब के गवर्नर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्रीवियस, जो हमने इसको रिवाइज कर लिया एक बार। सबसे पहले हम चलेंगे पानीपत फर्स्ट वॉर, ओके। अब जब पानीपत का फर्स्ट वॉर कब से कब तक चला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने आप में। सो एवरीवन पे अटेंशन हियर बिकॉज we had to revise that thing, okay, but here we have learned this thing. फर्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध
1526 में शुरू हो गया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी जो थे दिल्ली के क्या थे, सुल्तान। अब हमने देखिए दिल्ली और पंजाब में लड़ाई हुई है, यहाँ पे हमने पढ़ा था देखिए इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच। ठीक है, अब मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा बाद में बनाऊंगी। जब तक के टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी। आई विल लर्न पानीपत का युद्ध अगेन। टेक केयर, बाय बाय। आई विल मीट यू in the next video.